हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा। क्रक्स एनालिसिस का आज का हमारा टॉपिक है मधुबन गाजर। तो आइए जानते हैं मधुबन गाजर क्या होता है। यह गाजर की एक बायोफोर्टिफाइड टाइप की वैरायटी है जिसमें हाई बीटा कैरोटीन एंड आयरन कंटेंट पाया जाता है। इसे डेवलप करने का श्रेय श्री वल्लभ भाई वशराम भाई मारवानिया जी को जाता है, जो कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के एक फार्मर साइंटिस्ट रहे हैं। इस फोटो में जो व्यक्ति खड़े हुए हैं वो मारवानिया जी ही हैं जिन्होंने इस गाजर को डेवलप किया। आइए जानें कि आखिर ये गाजर क्या है, इसकी क्या क्वालिटीज है। तो इस फोटो में ये जो गाजर है यही हमारी मधुबन गाजर है, जो कि नॉर्मल गाजर से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। इनमें ये थोड़ी लंबी होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं। मधुबन गाजर हाईली न्यूट्रियस कैरेट की एक वैरायटी है जो कि सिलेक्टिव मेथड द्वारा अपनाई गई। सिलेक्टिव मेथड क्या होती है? सिलेक्टिव मेथड में जो भी हमारी क्रॉप रहती है उनमें से हम अच्छे अच्छे पौधों के छांट कर और फर्दर आगे सीड के लिए उन्हें हम यूज में लेते हैं और उन्हीं से हम उत्पादन करते हैं। तो मधुबन गाजर के साथ भी यही हुआ। इसमें बीटा कैरोटीन कंटेंट की यदि हम बात करें तो 277.75 मिलीग्राम पर केजी है। वहीं यदि हम आयरन कंटेंट की बात करें तो इसका अमाउंट है 276.7 मिलीग्राम पर केजी। यदि हम इसकी एवरेज यील्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो 40 से 50 टन पर हेक्टेयर ये उत्पादन देती है, जो कि वहाँ के लोकल फार्मर्स, गुजरात की यदि हम बात करें, उनके लिए इनकम का एक महत्वपूर्ण सोर्स रहा है। प्रारंभ में यदि हम देखते तो ये एक मारवानिया जी ने अपने पर्सनल लेवल पर इसे अपनाया था। धीरे धीरे लोगों ने जब इसकी उत्पादकता देखी तो धीरे धीरे ये एक पूरे गांव ने अपनाया। फिर धीरे धीरे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्यों ने भी इस गाजर का उत्पादन लेना शुरू किया। और पिछले 3 सालों में लगभग 1000 हेक्टेयर लैंड पर इसकी उत्पादन किया जाने लगा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF ने 2016-17 के दौरान इस गाजर के ऊपर एक टेस्ट किया और उन्होंने पाया कि इसकी हायर रूट यील्डिंग जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 74.2 टन पर हेक्टेयर, 74.2 टन पर हेक्टेयर इसकी हायर रूट यील्डिंग कैपेसिटी है। वहीं हम बात करें प्लांट बायोमास का तो ये कितना है, 275 ग्राम पर प्लांट, 275 ग्राम पर प्लांट हमें यहाँ से बायोमास की प्राप्ति होती है। और गाजर का यूज कहाँ पर होगा? चिप्स में, जूस में, पिकल्स आदि में हम करते हैं। यदि हम बात करें इनके इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के बारे में तो इस अद्भुत कार्य के लिए इन्हें नेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया गया, कई अवार्ड्स मिले। तो 2017 की बात करें तो इन्हें नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में मिला। वहीं 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए, जो कि राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें प्रदान किया। बायोफोर्टिफिकेशन को यदि हम यहाँ पर समझें कि आखिर बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, उससे पहले हम जानें कि फोर्टिफिकेशन क्या होगा। तो फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रहेंगे फूड के, जैसे कि विटामिन हो गए, मिनरल हुआ, जिंक हुआ, आयोडीन हुआ, इनकी मात्रा को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जिससे कि जो फूड की न्यूट्रिशन क्वालिटी है, न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यही प्रोसेस फोर्टिफिकेशन कहलाती है। वही बात करें हम बायोफोर्टिफिकेशन, तो बायोफोर्टिफिकेशन में ये जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, जो इंक्रीज हम विटामिन और मिनरल्स का फूड सप्लाई में करते हैं, वो हम एक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस के माध्यम से, चाहे हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से करें या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करें, तो ये बायोफोर्टिफिकेशन कहलाएगा। जो फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस है यदि हम कन्वेंशनल तरीके से कर दें, ब्रीडिंग कराकर कर दें, तो ये बायोफोर्टिफिकेशन कहलाएगा। और बायोफोर्टिफिकेशन जो होता है तो उनमें न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वो
क्रॉप्स के दौरान ही जो प्लांट ग्रोथ करते हैं उसी दौरान उसे बढ़ाया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि जब फूड को प्रोसेस किया जाएगा उस दौरान हम मैनुअल तरीके से करेंगे। ये हम फोर्टिफिकेशन में करते हैं कि जो फूड प्रोसेस होता है उस दौरान हम मैनुअली तरीके से उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं। बल्कि बायो फोर्टिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इसे हम जब प्लांट ग्रोथ होता है उस दौरान वहां पर न्यूट्रिएंट्स के लेवल को बढ़ाया जाता है और हाई क्वालिटी के वहां पर न्यूट्रिएंट्स को गेन किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल यदि हम बायोफोर्टिफिकेशन की बात करें तो एक फेमस एग्जाम्पल देखते हैं हम गोल्डन राइस का, जिसमें कि विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसलिए इसका कलर गोल्डन भी पाया जाता है। तो ये कैसा है, एक बायोफोर्टिफाइड राइस है। ऐसे ही मार्केट में कई हमें फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो मिल्क हो, आटा हो, ये हमें फोर्टिफाइड टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ से प्राप्त होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स का लेवल अधिक होता है और जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे काम करते हैं उन्हें कंप्लीट वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती है। कुछ और एग्जांपल यदि हम बायोफोर्टिफिकेशन के देखें तो एक आयरन बायोफोर्टिफिकेशन होता है जो कि राइस बीन्स में किया जाता है। सेम यदि हम बोलें कि जिंक की मात्रा को बढ़ाना हुआ तो वहाँ पर जिंक बायोफोर्टिफिकेशन हो गया। यदि हमें प्रोविटामिन्स को बढ़ाना है तो वो प्रोविटामिन बायोफोर्टिफिकेशन हो गया। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन बायोफोर्टिफिकेशन भी इसी तरीके के एग्जाम्पल हैं जो कि राइस हुआ, बीन्स हुए, स्वीट पोटैटो हुए, ल्यूगमेंट्स हुए, मेज हुए, इनमें बढ़ाया जाता है इनका लेवल। साथ ही यदि हम देखें कि न्यूट्रिएंट्स की हमें आखिर जरूरत क्यों पड़ी, या फिर हम बोलें कि बायोफोर्टिफिकेशन की यहाँ पर आवश्यकता क्यों है, तो बायोफोर्टिफिकेशन जैसा कि इसमें न्यूट्रिएंट्स लेवल को बढ़ाया जाता है जो ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट अपना पोषण प्रदान करते हैं, एक पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं। तो इसीलिए बायोफोर्टिफिकेशन एक अच्छा उदाहरण है। वहीं हम वर्ल्ड लेवल पर यदि बात करें कि जैसे जैसे जनसंख्या इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे उत्पादन की मात्रा भी बढ़ेगी, लोग कंज्यूम करेंगे, प्रोडक्ट की मात्रा भी बढ़ेगी। यदि हम बात करें अपनी इंडिया की तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन साथ ही साथ इसकी एक जनसंख्या जो है वो भी क्या है, बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। लेकिन लैंड क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, सीमित रहेगा। लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगे, वहाँ से हमें चीज़ें ज़्यादा, व्यक्तियों को ऑब्वियसली बात है फूड सप्लाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन लैंड तो वहाँ पर सीमित है। अब लैंड सीमित है, उत्पादन बढ़ाना है तो हमें ऐसे फूड प्रोडक्ट, ऐसी क्रॉप को जनरेट करना है, ऐसी क्रॉप को डेवलप करना है, उनका उत्पादन लेना है जिनमें हाई क्वालिटी के हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, जो कि वहाँ के लोगों को, उस देश के लोगों को, उस शहर के लोगों को कंप्लीट उसका क्या प्रदान करें और कंप्लीट उसको पोषण दे। तो बायोफोर्टिफिकेशन एक अच्छा उदाहरण बनकर सामने आया है ताकि व्यक्तियों को कंप्लीट गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स फूड की सप्लाई हो सके। और यदि हम इंपॉर्टेंस की बात देखें कि बायोफोर्टिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब चूंकि ये आयरन हुआ, आयोडीन हुआ, इसमें रिच होते हैं, इसमें बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे क्या होगा, ऑब्वियस है कि हमें अपने शरीर के मुताबिक हमें यदि पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो ह्यूमन की ओवरऑल जो हेल्थ रहेगी वो कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी। वहीं एक और अच्छा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि बायोफोर्टिफाइड टाइप की जो क्रॉप्स रहेंगी उनमें जो पेस्ट रहेंगे, डिसीजेस रहेंगी, जो बीमारी रहेंगी वो कम लगती है, मतलब वो रेजिस्ट करती हैं पेस्ट हुए, डिसीजेज हुए, हायर टेम्परेचर हुआ, ड्रॉट हुआ, सूखा पड़ रहा है, हायर टेम्परेचर पड़ रहा है, ठीक है ना, तो ये इनको रेजिस्ट करती हैं और उत्पादकता जो है वो बनी रहती है, उत्पादन भारी मात्रा में होता है। इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस पर फर्क नहीं पड़ता है बायोफोर्टिफाइड टाइप की क्रॉप्स। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel.